आपसे है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही, हर ध्यान यही, हर नाम यही, हर ध्यान यही, जग की मंगल की आरती। भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री तड़िद्युत विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके पावन रसमय कथा का श्रवण दर्शन कर रहे समस्त श्रद्धालुओं को, भक्तिमती माताओं को, बहनों को और मंच पर विराजमान विद्युत ब्राह्मणों को और हमारे लिए गंधर्व की भांति मधुर मधुर गायन करने वाले, वादन करने वाले अतिशय प्रिय प्रियात्मन संगीत बंधुओं को भगवत भाव से मेरा प्रणाम। और कथा पंडाल में विराजित समस्त भक्तजनों को हमारे जय श्री कृष्ण। तो आइए महाराज, आज कथा का तृतीय दिवस है। हम सभी लोग अपनी मन और वाणी को एकाग्र करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हम सभी लोगों ने अनेकों प्रसंग श्रवण किए। भगवान के आज भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। तो कल की कथा में हम सभी लोगों ने अनेक प्रसंगों को श्रवण किया, भगवान के अवतारों का वर्णन सुना। यहां तक महाराज ये भागवत ग्रंथ की रचना कैसे हुई इसके बारे में हम सभी लोगों ने जाना। कुंती स्तुति, भीम स्तुति इत्यादि के बारे में श्रवण किया। अंत में पांडव महाराज परीक्षित को राज्य सौंप करके स्वर्गारोहण कर लेते हैं और उसके बाद परीक्षित राजा बनते हैं। उनको भी श्राप लग जाता है, 7 दिन में मरने का श्राप लगता है। और वो गंगा तट शुक्रताल में उपस्थित हो जाते हैं और उसी समय श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। परीक्षित सुखदेव जी से यही प्रश्न करते हैं, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु। अरे गुरुदेव, जल्दी मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हो, तो उस 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन यह जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है ना, यह प्रश्न केवल आपने अपने लिए नहीं पूछा, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए पूछा है। क्योंकि जितने भी जीव हैं इस संसार में, जितने भी प्राणी हैं, उन सबको 7 दिन में ही मरना है। 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना महाराज। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 7 दिन है महाराज। और इन 7 दिनों में ही प्रत्येक जीव को इस संसार से परमात्मा के यहां जाना है। आप महाराज भारतवर्ष में कहीं भी जाते होंगे तो कहीं ना कहीं दीवारों पे लिखा होता है कि यहाँ पर बैठना मना है, यहाँ पर वस्त्र धोना मना है, अरे यहाँ पर थूकना मना है। लेकिन दुनिया की ऐसी कोई दीवार नहीं बनी जहां पे ये लिखा हो कि भैया मरना मना है। कहीं नहीं लिखे महाराज। मरना तो सबको पड़ेगा महाराज।
आज नहीं तो कल, जाना तो महाराज सबको है। और राजन, आप कहते हो कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? अरे भगवान रामचंद्र के पूर्वज थे महाराज खटवांग। एक बार देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में गए, और जब देवताओं की सहायता कर दी तो देवता लोगों ने कहा भैया वरदान मांग लो, क्या वरदान आपको चाहिए? तो कहते हैं महाराज मांगूंगा तो बाद में, सबसे पहले आप ये बता दो कि हमारे मृत्यु कब होगी, मैं मरूंगा कब? तो देवता लोग कहते हैं भैया अरे महाराज आपके पास केवल 4 घड़ी का समय है, और 4 घड़ी के बाद आपका महाराज देहावसान हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। खटवांग ने कहा भैया अरे देवताओं हमें कुछ भी नहीं मांगना, केवल मुझे यहाँ से वापस अयोध्या भिजवा दो, बस हम इतना आपसे चाहते हैं। महाराज 2 घड़ी में अयोध्या आ गए। अयोध्या में आकर के महाराज 2 घड़ी में भगवान का चिंतन किया, मनन किया, और उस चिंतन मनन का ये प्रभाव रहा कि भगवान महाराज वैकुंठ को प्राप्त हो गए। खटवांग जी गोविंद के धाम को प्राप्त हो गए महाराज। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा अरे आपके पास तो 7 दिन का समय है, और इस संसार के जितने भी जीव हैं सबको अंत समय में गोविंद का ही स्मरण करना चाहिए, गोविंद का ध्यान करना चाहिए, गोविंद के चरणों में मन को लगाना चाहिए। तो कहते हैं महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं गुरुदेव आप ये बताइए कि हम गोविंद के चरणों में मन कैसे लगाएं? क्योंकि महाराज आजकल किसी का मन तो लगता नहीं, हर व्यक्ति को महाराज एंड्रॉयड फोन दे दो, बस महाराज को मन लगेगा। चाहे उनको भोजन मिले और चाहे ना मिले, इससे मतलब नहीं। सुबह से लेके शुरू करेंगे तो रात पर्यंत बीत जाएगी, पर नींद भी नहीं आने वाली, भोजन की कौन कहे। तो कहते हैं कि इस जीव को, जो संसार में जीव है, इन सबको एक ही नियम है महाराज कि भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं। परीक्षित कहते हैं महाराज अब मन तो किसी का लगता नहीं है, तो फिर भगवान के चरणों में मन कैसे लगाएं? तो सुखदेव जी नियम बताते हैं महाराज कि जिस व्यक्ति को भगवान के चरणों में मन लगाना है वो सिर्फ 4 नियमों को अपना ले, सिर्फ जीवन में 4 नियम अपना ले तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारे धियः। सुखदेव जी कहते हैं राजन जीव को 4 नियम अपनाने चाहिए। पहला नियम है जितासनो, सबसे पहले अपने आसन को जीतो। अब ये नहीं कि महाराज आधा घंटे तो सीधे बैठे हैं और उसके बाद टेढ़े हो गए महाराज, अरे महाराज कमर दुखने लगी है अब बैठा नहीं जा रहा। तो ये ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि महाराज एक दिन में ही कमर सीधी कर लो और बाद में दूसरे दिन हॉस्पिटल पहुंच गए महाराज दवाई लेने, और डॉक्टर ने कह दिया भैया सीट बेल्ट बांधो, आप कमर से परेशान हो गए, कमर में सूजन आ गई। तो ऐसा नहीं करना है महाराज, धीरे धीरे आसन पे बैठने की आदत डालना है। एक दिन 10 मिनट बैठे तो दूसरे दिन 15 मिनट, तीसरे दिन आधा घंटे, तो धीरे धीरे समय को बढ़ाओ। जब महाराज आसन को जीत लोगे तो उसके बाद फिर आता है जिता श्वासो, फिर महाराज अपने श्वास को जीतो महाराज।
ये नहीं महाराज, थोड़ा सा कार्य किया हाफने लग गए महाराज। तो धीरे धीरे श्वास को रोकने का प्रयास करो। और श्वास रोकने की शक्ति कहां से आएगी? जब आप प्राणायाम करेंगे। अब प्राणायाम तो महाराज अक्सर कोई नहीं करता होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र में सबसे पहले 3 स्नान बताए महाराज, और उससे भी पूर्व ये बताया है कि हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता है तो उसके 100 पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त की जो निद्रा है ना, वो पुण्य को नष्ट करने वाली होती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए महाराज। अगर आप ज्यादा सोने वाले हैं तो महाराज जल्दी सो जाइए, अब ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ। आज के तो महाराज पूरी रात ऑनलाइन रहेंगे, और जब बजेंगे 4 तब महाराज सो गए। तो महाराज ऐसे मन नहीं लगता। सबसे पहले उठने का प्रयास करो, और उसके बाद फिर हमारे ऋषियों ने जो 3 स्नान बताए हैं, एक तो है महाराज ऋषि स्नान, एक है मनुष्य स्नान, और तीसरा है राक्षस स्नान। जो 4 से 6 के बीच में स्नान होती है वो है ऋषि स्नान। तो जो व्यक्ति 4 से 6 के बीच में स्नान करता है तो वह ऋषि स्नान करता है, और सबसे उत्तम स्नान मानी जाती है महाराज। और उसके बाद जो सूर्य उदय के 10 मिनट पूर्व स्नान करता है तो वह महाराज मनुष्य स्नान कहे जाते हैं। वो भी उत्तम है। अगर आप वृद्ध हैं, आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, तो आप सूर्य उदय के 10 मिनट पूर्व स्नान कर लेंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगता। लेकिन जब सूर्य उदय होने के बाद स्नान करते हैं उसे कहते हैं राक्षस स्नान महाराज। तो राक्षस स्नान करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। और उसके बाद भी हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जब सुबह होते ही उठते हैं ना, तो सबसे पहले अपने हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। क्योंकि जो हाथ का कर भाग है ना, इसमें लक्ष्मी का वास होता है। हाथ का जो मध्य भाग है इसमें महाराज माता सरस्वती का वास होता है। और ये जो मूल भाग है इसमें महाराज ब्रह्मा का वास होता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन महाराज आजकल कोई भी महाराज ये नियम नहीं अपनाने वाला। आप अगर तो कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती और कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। आज तो महाराज तब तक नहीं उठेंगे, तब तक नहीं जागते हैं जब तक सूर्य की रोशनी उनके सिर पर ना पड़ जाए। जब सिर जलने लगता है ना तब उठेंगे। और जो घर गृहस्थी वाले हैं वो महाराज अपनी पत्नियों को आवाज लगाएंगे, अरे भाग्यवान, अरे जरा 1 कप चाय दे देना, अरे चाय पी लें, थोड़ा आलस मिट जाए, उसके बाद उठेंगे। तो महाराज यहाँ पे प्रभाते कर दर्शनम नहीं कहा, प्रभाते कप दर्शनम। जैसे नींद खुली तो सबसे पहले कप का दर्शन, पहले कप दे दो, चाय पी लें, बाद में उठेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये कार्य गलत है महाराज।
हमारे ऋषि मुनियों ने जो नियम बताए हैं, जो नियम बनाए हैं, वो कोई गलत नियम नहीं बनाए, सारे नियम सही से बनाए हैं। जो महाराज ऐसे नियमों का पालन करता है वही भगवान के श्री चरणों में उसकी रति होती है, वही भगवान को पा सकता है महाराज। और उसके बाद भी कहा है कि जितः सनो जितः श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। संग महाराज, संग का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप जैसा संग करोगे आपके ऊपर वैसा ही रंग चढ़ेगा। आप अगर किसी साधु संत का संग करते हो तो आपके अंदर सदलक्षण ही आएंगे। और अगर आप किसी नशेड़ी का संग करते हो तो आप नशा भले ही ना करते हो, रोज उसके साथ नित्य बैठने लग जाओ तो किसी ना किसी दिन आपको नशा करने की आदत पड़ जाएगी। जो महाराज ये पत्ते खेलते हैं ना, आप इनका संग करने लग जाओ, इनके पास रोज बैठो तो किसी ना किसी दिन उन पत्तों की जो गिनती है ना वो आपको याद हो जाएगी और किसी दिन आप भी खेलने लग जाओगे। तो जीवन में संग का बड़ा महत्व होता है। और उसके बाद बताया है जितेंद्रिय। आप जितेंद्रिय बनो। बोले जितेंद्रिय कैसे बनेंगे? बोले सबसे पहले अपनी इंद्रियों को जीतो। जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता उसका जीवन कभी भी आदर्शमय नहीं बन सकता। महाराज, जो 10 इंद्रियों को अपना रथ बना करके बैठते हैं उन्हीं का तो नाम महाराज दशरथ है। और जिसने महाराज अपने 10 इंद्रियों को मुख करके उनका हनन किया है तो महाराज वही तो दशानन है। तो महाराज दशरथ बनो, दशानन बनने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज ये 4 नियम बताए। उसी समय परीक्षित प्रश्न कर लेते हैं, महाराज आप हमें यह बताओ कि भगवान ने इस सृष्टि का विस्तार कैसे किया? और जो ग्रंथ आप हमें सुना रहे हो जिसे आप भागवत कहते हैं, इस भागवत ग्रंथ की रचना किसने करी महाराज, कैसे हुई? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैं आपको कथा तो अवश्य सुनाऊंगा, उससे पहले मैं अपने गुरुदेव का स्मरण कर लूं, पहले मंगलाचरण तो कर लूं। तो आज सुखदेव जी सबसे पहले मंगलाचरण कर रहे हैं महाराज। तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति यदा यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। इस प्रकार महाराज पहले मंगलाचरण किया है और उसके बाद कहते हैं, परीक्षित जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है ना, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद के मन में आ गया था। एक बार देवर्षि नारद बैठे हुए थे और ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे हुए थे। नारद जी महाराज उनको देख रहे हैं। जब ब्रह्मा जी का ध्यान खुला तो देवर्षि नारद ने प्रश्न कर लिया, अरे पिताजी, इस संसार को आपने बनाया है, इस संसार की रचना आपने करी है, फिर आप किसका ध्यान करते हो? अरे क्या आपके ऊपर कोई है? ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ। बोले हमारे भी ऊपर एक सरकार है। बोले कौन सी सरकार है? बोले हमारे पिता नारायण। बोले आपके पिता नारायण? अरे इस संसार को तो आपने बनाया है, आपके पिता नारायण कैसे हो सकते हैं? तो कहते हैं, सुनो बेटा नारद,
एक बार की बात है, भगवान नारायण के मन में यह इच्छा जागृत हो गई कि हम एक से अनेक हो जाएं, क्योंकि एक रूप से सृष्टि का पालन नहीं हो पा रहा था। तो कहा कि एक से जब अनेक हो जाएंगे तो सृष्टि का जो क्रम है ये सुचारू रूप से चल सकेगा महाराज। तो नारायण की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का प्रकटे हुआ महाराज। और जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो चारों तरफ देखते हैं, कहीं भी उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है सिवा जल और वायु के। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगते हैं तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी विचार करते हैं, मैं हूं कौन, मैं कौन हूं। कमल के नीचे जाते हैं पर अंत नहीं मिलता है महाराज, कमल के ऊर्ध्व भाग में जाते हैं पर अंत नहीं मिलता है। विचार करने लगते हैं, आखिर मेरा जन्म कहां से हुआ, मैं कहां से आ गया। और महाराज तभी इनको आकाश की ओर देखने लगते हैं तो उनको आकाश में दो शब्द सुनाई पड़ते हैं, ता और पा। मन में विचार किया कि मैं तप करूंगा। अब महाराज हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करने लगे, तब जाकर के भगवान नारायण का उनको दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान नारायण ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को दिव्य चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया महाराज। अहिमेवा समीवाग्रे नान्यद सद सतः परम पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। महाराज नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो महाराज चतुश्लोकी भागवत का जो श्रवण है महाराज रोज करना चाहिए। जो चतुश्लोकी भागवत का घर में श्रवण करता है उसे पूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार नारायण ने ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और उसके बाद इस सृष्टि का विस्तार हुआ। भागवत जी के तीसरे स्कंध में सृष्टि का बड़े विस्तार से वर्णन है, लेकिन उससे पूर्व विदुर जी का पावन चरित्र है। विदुर जी बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, विदुर नीति प्रसिद्ध है। जब विदुर जी को यह मालूम चला कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति संदेश लेकर के पांडवों की ओर से स्वयं शांति दूत बन करके आ रहे हैं, तो महाराज धृतराष्ट्र को समझाने लगे, अरे महाराज भगवान स्वयं शांति दूत बन करके आ रहे हैं, इसलिए आपसे जो भी बात कहें आप मना मत कर देना, जो भी कहें उस बात को मान लेना। धृतराष्ट्र बोले, अरे विदुर मैं कब मना करता हूं, मैं तो भगवान की बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो मेरा पुत्र दुर्योधन है ना वो किसी की सुनता नहीं। अरे अगर वो बात मान जाए तो सारी बात बन जाएगी, ये महाभारत युद्ध नहीं होगा। विदुर जी कहते हैं, महाराज एक बात बताऊं। बोले क्या? बोले तुम्हारे घर में जो दुर्योधन उत्पन्न हुआ है ना, ये साक्षात कलयुग का स्वरूप है। अरे महाराज अगर इसके कहने पर आपने कोई भी निर्णय लिया, इसके मुंह में आकर के कोई भी बात कही तो इस राष्ट्र का बड़ा अहित होगा, भयंकर युद्ध होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा महाराज।
और नीति कहती है कि अगर एक नगर को नष्ट करने से पूरा देश बचता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए हमारा। अगर परिवार में, खानदान में एक व्यक्ति को त्यागने से पूरा खानदान बच रहा है तो उस व्यक्ति का त्याग कर दो। इसलिए आपके घर में जो दुर्योधन है ना, ये साक्षात कलयुग का स्वरूप है, इसलिए इसको अभी घर से बाहर निकाल दो। जैसे ये बात दुर्योधन को मालूम चली, आग बबूला हो गया। अरे दासी पुत्र, तो हमारे टुकड़ों पे पलता है और हमें घर से भगाने की बात करता है। अरे तुझे किसने बुलाया था यहाँ पर, जा भाग यहाँ से। धृतराष्ट्र महाराज शांत बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते। विदुर जी देखते हैं, अब विचार कर लिया कि अब इन कौरवों का हित नहीं होने वाला। अब कहा, अरे युवराज दुर्योधन, तुम मुझे घर से क्या निकालोगे, तुम मुझे इस राज्य से क्या निकालोगे, मैं ही तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं। विदुर जी महाराज ने तुरंत ही अपने अस्त्र शस्त्र राज्यसभा के द्वार पर रख दिए। ये कह दिया, देखो मैं अगर आपको छोड़ करके जा रहा हूं तो ना मैं पांडवों से मिलूंगा ना मैं आपसे मिलूंगा, मैं तो जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। और उसके बाद महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये जो विदुर जी निकल करके गए हैं तो ये कौरवों के पास से विदुर जी नहीं निकले, बल्कि कौरवों के जितने पुण्य थे सारे पुण्य निकल करके चले गए। जिस प्रकार लंकाधिपति रावण ने जब विभीषण के लात मार करके लंका से बाहर निकाला था, और जब रावण को विभीषण ने त्याग दिया, उस लंका नगरी को त्याग दिया, तो सारे राक्षस आयुहीन हो गए थे। ये अस कह चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। विभीषण के लंका त्यागते ही सारे राक्षस आयुहीन हो गए थे, तो उसी प्रकार आज विदुर जी के हस्तिनापुर त्यागने से सारे कौरव आयुहीन हो गए। महाराज विदुर जी महाराज यात्रा करते हुए घूम रहे हैं। आज अनेकों वर्षों के बाद यमुना नदी के किनारे उद्धव जी से भेंट होती है और कहते हैं, अरे उद्धव, क्या बात है, आप कहां जा रहे हो, और जरा कुछ हमें भी तो बताओ। तो उद्धव जी सारा समाचार बताते हैं। अरे भैया, महाभारत का युद्ध पूर्ण हो चुका है और जो गोविंद है ना, अपने लीला संवरण करके अपने धाम को जा चुके हैं। जैसे विदुर जी ने सुना ये प्रभु अपने धाम को पधार गए, महाराज स्तब्ध रह गए। अरे इतना सब कुछ हो गया, हमें मालूम ही नहीं चला। अब फिर पूछा, अरे उद्धव, आप जा कहां रहे हो, जरा ये तो बता दो, आप जा कहां रहे हो। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, मैं तो ऐसे घूमता रहता हूं, आज मैं यहां से बद्रीनाथ जा रहा हूं, क्योंकि जाते समय गोविंद ने हमें जो ज्ञान दिया था बस उसी ज्ञान के सहारे हैं, और कोई महाराज सहारा हमारा नहीं है। विदुर जी ने कहा, महाराज तो हमें भी सुना दो थोड़ा, जो ज्ञान भगवान ने आपको दिया है वो ज्ञान हमें भी सुनाओ। तो कहते हैं, विदुर जी, हम आपको ज्ञान सुना नहीं सकते, पर उसका उपाय अवश्य बता सकते हैं। तो बोले, सुनाओ। तो कहते हैं, महाराज, जब प्रभु हमको ज्ञान दे रहे थे तो उस उपदेश को उस समय मैत्रेय मुनि ने सुना था, इसलिए आप गंगा तट हरिद्वार जाओ, मैत्रेय मुनि से भेंट करो, वो आपको ये उपदेश अवश्य सुना देंगे। विदुर जी भाग करके गंगा तट हरिद्वार में आते हैं, और यहाँ पर से महाराज मैत्रेय और विदुर संवाद प्रारंभ हो जाता है। विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं कि अरे भगवान, एक बार बात तो बताओ। बोले, क्या? बोले, इस संसार में जीव सुखी होने के लिए क्या क्या नहीं करता, और कितना परिश्रम करता है, फिर भी ये जीव सुखी नहीं होता। अरे इस जीव को सुख प्राप्त नहीं होता।
आखिर जीव क्या कार्य करे, कौन सा धर्म करे जिससे जीव को महाराज सुख की प्राप्ति हो जाए। तो महाराज मैत्रेय मुनि ने कहा, अरे विदुर, तुम जो हमसे प्रश्न पूछ रहे हो, अरे मैं तो कहता हूं आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, साधारण महापुरुष नहीं हो। आप मांडव ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज विदुर के रूप में अवतार लिए हो। और विदुर जी, मैं सत्य बात कहूं, इस लौकिक जगत में सुख नहीं है महाराज। जहां व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है वहां सुख नहीं है। अरे महाराज, कहते कि इस वस्तु से हमें सुख मिल जाएगा, इस वस्तु से हमें सुख मिल जाएगा, तो सुख तो महाराज है ही नहीं। तो कहा सुख कहाँ है? तो कहा अगर सुख है तो भगवान ने वो सुख हमारे अंदर भर रखा है। परमात्मा ने हमारे हृदय में आनंद का सागर भर रखा है, लेकिन उसके ऊपर अज्ञानता की काई लगी हुई है। और जब उसके ऊपर अज्ञानता की काई लगी हुई है तो महाराज वह सुख कहां से दिखेगा? अरे विदुर जी, आप विचार करके देखो, गोविंद ने हमारे के अंदर आनंद का सागर भर रखा था, पर हमारे जो अज्ञानता की जो परत है वो उस पर पड़ी हुई थी, जिसके फलस्वरूप हमें वो दिखा नहीं। और जो जीव सहज सुख राशि था, बाहर के विषयों में भ्रम हो गया कि यहां से सुख मिल जाए, अरे वहां से सुख मिल जाए, वो चारों तरफ भटक गया। पर बाहर जो महाराज इस लौकिक जगत में जो सुख है, वो वास्तविक में सुख जो है असली नहीं है, वो सुख नकली है। एक श्रीमान जी थे, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, गर्मी का मौसम आ गया है, इसलिए जाओ बाजार से सुंदर आम फल लेकर के आओ। बेटे को रुपए दे दिए, बेटा बाजार गया, वहां से फल लेकर के आ गया। पिताजी, मैं तो फल लेकर के आ गया। पिताजी ने कहा, ऐसा कर, इनको अभी पानी की बाल्टी में डाल दे, जब ठंडे हो जाएंगे तब हम सभी लोग पाएंगे। जब 10-15 मिनट के बाद जाकर के श्रीमान जी ने बाल्टी देखी तो उस बाल्टी में एक भी आम नहीं, सब मिट्टी की मिट्टी। महाराज कहा, अरे पुत्र, तो ये आम कहां से लाया है? चलो उस दुकानदार के पास। जैसे महाराज वो सज्जन उस श्रीमान दुकानदार के पास पहुंचे तो लड़ना झगड़ना तुरंत प्रारंभ कर दिया। अरे क्यों रे, मेरे बेटे को बेवकूफ बना दिया, ठग लिया। छोटा जान करके उसे नकली आम पकड़ा दिए। अरे एक भी आम खाने वाला नहीं। सज्जन कहते हैं, दुकानदार कहता है, अरे श्रीमान जी, पहले क्रोध बाद में करना, पहले मेरी बात तो सुन लो। बोले, क्या सुन लो बात तुम्हारी? अगर एक भी आम खाने वाला होता तब तो आपकी बात सुनता। अरे आप तो ऐसे आम दिए जो सबके सब मिट्टी हो गए, तो हमारे बेटे को बेवकूफ बनाते हो। दुकानदार ने कहा, महाराज, पहले लड़ो बाद में, झगड़ना बाद में, पहले ये देखो कि दुकान के बाहर बोर्ड क्या लगा है, इस पर लिखा क्या है। और जब सज्जन ने उस बोर्ड को पढ़ा तो उस पर लिखा था नकली फलों की दुकान। बोले, नकली फलों की दुकान? बोले, हाँ। बोले, आपके बेटे ने मुझसे आम मांगे, मैंने आम दे दिए। अब मुझे क्या पता कि आपका बेटा आम खाने के लिए ले जा रहा है या आप फल सजाने के लिए ले जा रहा है। अब इसमें गलती हमारी थोड़ी है, इसमें गलती आपकी है, आपने उस बोर्ड को पढ़ा नहीं। तो उसी प्रकार भगवान ने इस संसार के ऊपर एक बोर्ड लगा रखा है महाराज, और जिसका नाम है दुखालयम शाश्वतम। ये संसार जो है ना, ये दुखों का घर है, दुखों का आलय है। इस संसार में वास्तविक सुख नहीं है, और इस संसार में सुख दुख भी एक नहीं है, अनेकों दुख है महाराज।
कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे ते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज इस संसार में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। आप किसी पुस्तकालय में जाओ, उस पुस्तकालय में जा करके कह दो कि भैया बड़ी जोर की भूख लगी है, गरम गरम समोसा खिला दो, तो क्या पुस्तकालय वाला समोसा खिला पाएगा? अरे किसी हलवाई के पास जाओ और उससे कह दो भैया लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़नी है, पढ़ा दो, तो क्या वो पढ़ा पाएगा? अरे ये तो सब महाराज अलग स्थान है ना, हर वस्तु के अलग अलग स्थान होते हैं। आप पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तक प्राप्त होंगी, विद्या प्राप्त होंगी। अगर हलवाई के पास जाओगे तो आपको वहां केवल मिठाई प्राप्त होगी, पुस्तक नहीं। तो उसी प्रकार ये संसार दुखों का घर है, तो इस संसार में आओगे तो आपको सुख नहीं प्राप्त होने वाला, दुख का दुख ही मिलेगा। बड़े विस्तार से महाराज मैत्रेय मुनि महाराज विदुर को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, और उसके बाद विदुर जी के पूछने पर विस्तार से सृष्टि का वर्णन करते हैं कि महाराज जब नारायण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का करने का वरदान दिया, चतुर्श्लोकी भागवत गद्दी, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों को उत्पन्न किया महाराज। और जब उन्हें 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, उनसे कहा कि भैया तुम सभी लोग जाकर के सृष्टि करो। तो उन सनग, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 भैयाओं ने स्पष्ट मना कर दिया कि महाराज हमें सृष्टि नहीं करनी, हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे, गोविंद का भजन करेंगे, ये सृष्टि के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। महाराज ब्रह्मा जी क्रोध से लाल हो गए, अरे हमारे पुत्र हमारी बात नहीं मानते, कैसे दुष्ट पुत्र हैं हमारे। और ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया कि उनके नेत्र से भगवान रुद्र का प्राकट्य हो गया। बोल रुद्रदेव भगवान की। महाराज भगवान रुद्र का प्राकट्य हो गया। उनसे कहा बेटा ऐसा करो, तुम इस सृष्टि का आरंभ करो। शंकर जी ने विचार किया, अगर हम सृष्टि के चक्कर में पड़ गए तब तो सारा जीवन व्यर्थ। ऐसा करता हूं, इतने खतरनाक सृष्टि आरंभ कर देंगे कि अंत में पिताजी को मना करना पड़ जाएगा। और उन्होंने भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी शाकनी महाराज सृष्टि आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले रहने दो बेटा, रहने दो, बस सृष्टि हो गई। ऐसी सृष्टि कराने से क्या फायदा जो आकर के हमें खा जाए। तुम ऐसा करो, शांति से बैठ करके भजन करो, और मुझे कुछ भी तुमसे नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही अपने संकल्प मात्र से 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, पर उन ऋषियों ने भी मना कर दिया कि हमें भी सृष्टि नहीं करनी। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि संकल्प मात्र से कब तक सृष्टि चालू होती रहेगी, कब तक सृष्टि का विस्तार होगा। तो उनके वाम भाग से एक स्त्री का प्राकट्य होता है, दक्षिणांग से एक पुरुष का प्राकट्य होता है, जिसका नाम है मनु और शतरूपा। ये जितने भी मानव जाति का विस्तार हुआ है, ये मनु शतरूपा के द्वारा ही हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा अरे पुत्र, आप सभी लोग मैथिली सृष्टि का आरंभ करो, जिससे इस मानव जाति का विस्तार हो जाए। तो महाराज मनु शतरूपा ने कहा अरे पिताजी, हम सृष्टि तो प्रारंभ करें, पर करें कहां। अरे एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य इस पृथ्वी को उठा करके रसातल में ले गया है।
अब तो ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, अब क्या किया जाए। भगवान का स्मरण करने लगे, अरे प्रभु ये बड़ी ही समस्या आ गई है, अब आप इस समस्या से समाधान करो। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी के मुख के नासिका से एक पीवर, एक सूकर का जन्म होता है। सूकर उनके नासिका से निकलता है और जैसे बाहर आता है विशाल काय हो जाता है। बोले वारा भगवान की जय हो। वारा भगवान का प्राकट्य हो जाता है। देवता लोग बड़े सुंदर स्तुति करते हैं और वारा भगवान तुरंत ही सरोवर में छलांग लगा देते हैं और जा करके हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं और पृथ्वी को ला करके ऊपर स्थापित कर देते हैं। विदुर जी ने प्रश्न कर लिया, अरे भगवान जरा एक बात बताओ, ये हिरण्याक्ष था कौन? तो कहते हैं एक बार की बात है, कश्यप ऋषि संध्या वंदन कर रहे थे तो उसी समय उनकी धर्म पत्नी दिति ने आकर के रति की याचना करी। तो उसी समय कश्यप जी ने मना किया, अरे देवी इस समय सायं काल है, सायं काल में 4 कर्म व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, इन 4 कर्मों का निषेध होता है। आहार जायते व्याधि रौद्रो गर्भश्च मैथुनात् निद्रा तो जायते लक्ष्मी सपाठादायुषाक्षयः। सायं काल में महाराज 4 कर्म वर्जित होते हैं। सायं काल में व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। जो सायं सूर्यास्त के समय भोजन करता है तो महाराज उसके रोग की उत्पत्ति होती है, वो रोगी हो जाता है। सायं काल के समय सोना नहीं चाहिए। जो सूर्यास्त के समय सोता है वो महाराज दरिद्री होता है। और सायं काल के समय जो स्त्री गर्भवती होती है उसके दुष्ट संतान उत्पन्न होती है। और चौथा है हमारा कि शाम को विद्यार्थी को अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो रहे हो उस समय जो भी विद्यार्थी कुछ भी अध्ययन करते हैं वो समस्त उनको विस्मृत हो जाता है, सब भूल जाते हैं। इसलिए अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। पर दिति ने एक भी बात नहीं मानी। कश्यप जी ने बहुत समझाया पर दिति ने एक भी बात नहीं सुनी। तो कश्यप जी ने विवश होकर के दिति के मनोरथ को पूर्ण कर दिया। और जब काम ज्वर शांत हुआ तो दिति कहने लगी, महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा, अगर भूल हो गई है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बोले क्या परिणाम होगा? बोले परिणाम ये होगा, आपके गर्भ से 2 दुष्ट आतंकवादी उत्पन्न होंगे जो सारी सृष्टि को हिला करके रख देंगे और आपके पुत्रों को मारने के लिए, उनका वध करने के लिए अंत में स्वयं भगवान नारायण को आना पड़ेगा। दिति ने विचार किया कि मैं भगवान को कष्ट क्यों दूं, तो उन्होंने 100 वर्षों तक उन पुत्रों को जन्म नहीं दिया महाराज। और आज 100 वर्षों के बाद जब उन पुत्रों का जन्म हुआ तो दोनों पुत्र जन्म लेते ही विशालकाय हो गए और जिनके नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक दिन की बात है, हिरण्याक्ष ने कहा, अरे भैया आज हाथों में बड़ी खुजली मच रही है, इसलिए मैं जा रहा हूं दिग्विजय करने के लिए। जाऊंगा, कोई व्यक्ति मिल जाएगा ना तो किसी से 2-2 हाथ कर लूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है, ठीक है भैया जाओ। अरे तुम्हें कोई कमी थोड़ी है, अरे हम दोनों बलवान हैं। अरे भगवान विष्णु के पार्षद थे, ऐसे वैसे चीज थोड़ी है, जाओ। हिरण्याक्ष पूरी पृथ्वी पे घूमता है पर उसे कोई भी योद्धा लड़ने वाला नहीं मिलता है। स्वर्ग लोक में पहुंच गया और जैसे ही स्वर्ग लोक पहुंचा सारे देवता स्थान छोड़ करके भाग गए। कोई भी उसका सामना करने के लिए नहीं आया।
पाताल लोक गया, वहां जाकर के भगवान वरुण को बहुत अपमानित किया, बहुत ही उनका अपमान किया, तिरस्कार किया। वरुण जी कहने लगे, अरे भैया आप इतने बलशाली हो, आपसे युद्ध करना हमारा कार्य नहीं है, हम तो छोटे व्यक्ति हैं, आपसे कहां युद्ध कर पाएंगे। अरे आप जाकर के युद्ध ही करना है तो जाकर के स्वयं भगवान नारायण से युद्ध करो, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। हिरण्याक्ष चल पड़ा महाराज। अब जैसे पहुंचा कि अचानक उनके दृष्टि नारद जी पे पड़ गई, स्वयं पकड़ लिया। ए बाबा कहां भाग रहा है, ये क्या जाप करते रहते हो, नारायण नारायण नारायण। अरे ये बताओ क्या आपको लड़ना भिड़ना आता है, केवल जाप ही करना आता है, बस जाप जपते रहो। नारद जी कहने लगे, भैया हमें लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना भिड़ाना खूब आता। अच्छा तुम अपने मनसा बताओ, तुम क्या चाहते हो। बोले हम बस यही चाहते हैं कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए जो मुझसे युद्ध कर सके। बोले ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद है, घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। और उसी समय हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया और ब्रह्मा जी की नासिका से निकले हुए भगवान रसातल में प्रविष्ट हो गए। जा करके हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। पृथ्वी को लेकर के जैसे ऊपर आ रहे थे तो रास्ते में देखते हैं माता पृथ्वी देखती हैं कि बड़ा ही सुंदर सुंदर बगीचे हैं, सुंदर बाग हैं, नदियां बह रही हैं, बड़ा ही मनोरम इस रमणीय स्थल है। अब कहा महाराज प्रभु ये बात बताओ, जब मैं रसातल में चली गई थी तो आपने कोई नई पृथ्वी का निर्माण कर दिया। बारह भगवान ने कहा नहीं देवी, जिसे आप पृथ्वी समझ रही हो ये पृथ्वी नहीं है, ये हमारे गोलोक धाम का एक खंड है जिसका नाम है श्रीधाम वृंदावन, जिसका कभी भी प्रलय नहीं होता। सृष्टि का जब प्रलय होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर यह वृंदावन धाम कभी भी नष्ट नहीं होता। अब 12 भगवान बड़े दिव्य महिमा गाते हैं कि वृंदावन सो वन नहीं गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। महाराज बड़ी दिव्य महिमा गा रहे हैं वृंदावन में। आइए हम सभी लोग वृंदावन की महिमा को सुनते हैं। भूलबांके बिहारी लाल की जय। चलो रे मने श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। सभी लोग हाथ उठा के ताली बजाते हुए चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी।
सफल बनाएंगे, करी स्नान जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सबका, पूर्ण हो सबका, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। दर्शन बाके बिहारी को, तू जप ले आठों तू जप ले आठों याम, रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी हरि बोल।
छोड़ के कामर कारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सृष्टि का आरंभ होता है तो मनुष्य रूपा के 5 संतानें होती हैं, जिनमें 3 बेटियां हैं और 2 पुत्र हैं। तो जो 3 बेटी हैं उनमें सबसे बड़ी आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्रों का नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो सबसे पहले देवहूति के वंश का वर्णन सुनाते हैं। देवहूति के विवाह करदम मुनि के साथ होता है और जिनके गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं और उन 9 कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ हो जाता है और अंत में स्वयं भगवान नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल कपिल देव भगवान की। कपिल देव का प्रकट होता है और वो देवहूति मैया को बड़ा ही सुंदर दिव्य उपदेश देते हैं, सांख्य योग का उपदेश देते हैं, भक्ति मार्ग बताते हैं, कर्म मार्ग बताते हैं कि भक्ति मार्ग कैसा होना चाहिए, कर्म मार्ग कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं कि भक्ति मार्ग कैसा होना चाहिए। बोला कि भक्ति में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो विश्वास और दूसरा संबंध, तीसरा समर्पण। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक आप भगवान के श्री चरणों में मन नहीं लगाएंगे। अब ऐसा नहीं महाराज, मंदिर जाते हैं तो दर्शन करने भगवान का जाते हैं, पर चप्पल पहन करके जाएंगे तो चरण पादुकाओं पे ध्यान रहेगा। अब कहते हैं महाराज कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कि मंदिर में भगवान से कहते हैं कि पिता तो तुम हो, माता तुम हो, पर पिता तो ये हैं क्योंकि इनको पिताजी ने दिलवाई है। फिर कहते हैं तुमेव बंधु च सखा तुमेव, कि बंधु तो तुम हो पर सखा तो हमारी यही है, क्योंकि जहां जाते हैं तो साथ में तो यही जाती हैं। फिर कहते हैं त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, कि महाराज विद्या भी आप हो लेकिन द्रविड़म त्वमेव, पिताजी ने धन से खरीद करके दी है, अगर चोरी हो गई तो बड़ी मार पड़ेगी। तो ये ऐसा भाव मन में नहीं होना चाहिए। मंदिर में जाओ तो एकदम विश्वास के साथ कहो कि भगवान इस मंदिर में है, तो महाराज भगवान की झांकी अवश्य आपको दिखाई देगी। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा कि बता तेरा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद ने विश्वास के साथ कहा कि अरे पिताजी इस खंभे में भगवान है। तो पिताजी खंभे में भगवान है 2-3 बार कहा जब, तो हिरण्यकशिपु ने जैसे ही खंभे पे प्रहार किया तो भक्त की बाणी कहीं मिथ्या ना हो जाए, तो भगवान नरसिंह स्वयं प्रकट हो गए महाराज। तो सबसे बड़ा विश्वास है हमारा। अगर आपके मन में विश्वास है तो भगवान है, अगर आपके मन में विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। तो सबसे पहले विश्वास को अपनाओ, विश्वासो फलदायक है। और उसके बाद आता है संबंध। भगवान से हम संबंध कैसा जोड़ें। अब भगवान से संबंध ऐसा नहीं होना चाहिए दिखावटी संबंध। संकट पड़ा तो अरे गोविंद हमारी रक्षा करो, इस समय आपके सिवा मेरा संसार में कोई नहीं। और जैसे संकट दूर हुआ तो गोविंद से मतलब ही खत्म, फिर भगवान के दर पे कोई नहीं जाएगा। भगवान के दर पे जाते हैं, कहते हैं प्रभु एक बार मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, आपका प्रसाद चढ़ाएंगे। अब परीक्षा में जैसे पास हो गए तो प्रसाद तो पता नहीं कहाँ गया, चढ़ाने से मतलब ही नहीं। फिर तो उस मंदिर में नहीं जाएंगे दर्शन करने एक भी बार। भगवान ये नहीं कहते कि आप मंदिर में आओ हमें प्रसाद चढ़ाओ, भगवान थोड़ी मांगते हैं। अरे बस उनमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और संबंध कैसा होना चाहिए, जैसा एक माता का पुत्र के प्रति प्रेम होता है ऐसा प्रेम आपका भगवान के साथ होना चाहिए, ऐसा संबंध आपके साथ होना चाहिए।
तीसरा है समर्पण। सबसे बड़ा है महाराज कि प्रभु के प्रति समर्पण हो जाना, मन में समर्पण भाव लाना। और जब तक आपके मन में समर्पण भाव नहीं आएगा, गोविंद की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो देवहूति मैया कहती हैं कि ये समर्पण वाला भाव कैसे आएगा? तो कहते हैं मैया इसका एक ही उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले कि भगवान नाम गाओ, भगवान नाम का संकीर्तन करो। जितना आप संकीर्तन करोगे उतना ही महाराज आपका समर्पण बढ़ता जाएगा और एक दिन आपको गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। देवहूति मैया कहती हैं प्रभु ये बात तो ठीक है, लेकिन इस संसार में किसी का भाव बनते नहीं है। सब कहते हैं भैया जब मन में भाव उत्पन्न हो तब भगवान की कथा सुनना चाहिए, तब भगवान का नाम लेना चाहिए। तो कपिल देव कहते हैं भैया एक बात बताओ, क्या आज तक किसी का भाव बना है कि मैं बैठ करके मंदिर में जाप करूंगा, मैं भजन करूंगा? किसका मन बना है महाराज? किसी का मन बनता ही नहीं। तो कहते हैं मैया आप हरि नाम संकीर्तन करो, जरूरी नहीं है कि मन में भाव आए, बिना भाव के संकीर्तन करना चाहिए। तो इस प्रकार महाराज भगवान कपिल देव माता देवहूति को सुंदर सांख्य योग का उपदेश देते हैं और उसके बाद माता देवहूति से विदा लेकर के गंगा सागर चले जाते हैं। गंगा सागर बड़ा ही दिव्य स्थान है। आज भी मकर संक्रांति के दिन वहां मेला लगता है और भगवान की जो कुटिया है ना उसके दर्शन प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, कि जो एक बार अपने जीवन में गंगा सागर का दर्शन कर लेता है उसे संसार के समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। फिर वो अन्य तीर्थों का दर्शन करे या ना करे, उससे संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। तो इधर भक्ति जो देवहूति मैया है उनका जो शरीर है वो एक पानी बन करके बहने लगता है और सिद्ध प्रदा नदी के रूप में परिणित हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति जब भक्ति की 10वीं अवस्था में पहुंचता है तो उसका शरीर पानी बन जाता है। तो आज देवहूति मैया भक्ति की 10वीं अवस्था को पार कर गई, इसलिए उनका शरीर पानी बन करके बहने लगा। बोल देवहूति मैया की। इसी प्रकार भागवत का तृतीय स्कंद विराम होता है और चतुर्थ स्कंद प्रारंभ होता है। मनु महाराज की 3 बेटियां हैं जिनमें आपने मछली बेटी के वंश का वर्णन सुना जो देवहूति है, और जो बड़ी बेटी है आकुति, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है, जिनके घर में स्वयं भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। और जो इनकी छोटी बेटी है प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है, जिनके 16 कन्याएं होती हैं, पर उनकी जो छोटी बेटी सती है इसका विवाह भगवान शंकर के साथ होता है, पर सती के कोई भी संतान नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर दिया था। विदुर जी ने पूछ लिया महाराज जरा एक बात बताओ, अरे ऐसी कौन सी स्थिति आ गई, कौन सी विषम परिस्थिति आ गई जो मैया को शरीर त्यागना पड़ा? अरे ये प्रसंग आप जरा मुझे विस्तार से बताओ। तो कहते हैं सुनो, एक बार की बात है जब सभी देवताओं ने मिल करके दक्ष प्रजापति को, जब प्रजापति देवताओं को बना दिया तो सभी देवताओं ने, संतों ने मिल करके उनके स्वागत में एक स्वागत समारोह रखा। और जब भगवान सभी लोग वहां पधारे हुए थे, महाराज दक्ष जैसे ही उस सभा में प्रवेश किए तो समस्त देवता लोग खड़े हो गए, सभी लोग उनकी स्तुति करने लगे, उनके जय जयकार करने लगे। और कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई बिरला मनुष्य ही होगा
जो ऊंचा पद पाने के बाद घमंड ना करे, अभिमान ना करे। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। और अभिमान की सबसे बड़ी विशेषता है कि व्यक्ति को 1000 व्यक्ति प्रणाम करें वो उनको नहीं देखेगा, पर एक व्यक्ति का प्रणाम ना करे तो वो उसे देख लेगा। अब दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा में प्रविष्ट हुए तो देखा महाराज इतने वरिष्ठ लोग खड़े हैं, मेरे स्वागत के लिए उपस्थित हुए हैं। तो जरा चाल बदल गई, चेहरा बदल गया और सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, किसी को उन्होंने नहीं देखा। और महाराज 3 देवता बैठे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने प्रणाम नहीं किया, तुरंत ही देख लिया। पूछा महाराज कौन है ये? और जब ध्यान से देखा, अरे ब्रह्मा जी, अरे ये तो हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं बैठे रहो। और जैसे निकाह दौड़ाई तो विष्णु जी बैठे, अरे महाराज दादाजी हमारे, चलो बैठे रहो। और जैसे ही शंकर जी को देखा क्रोध से लाल ताल हो गया, अरे महाराज ये तो मेरा दामाद है, ये बैठा हुआ है। अरे दामाद का स्थान पुत्रवत होता है, अरे इसने खड़े होकर के मुझे प्रणाम नहीं किया। और जैसे ही मंच पे पहुंचा भाषण देना प्रारंभ कर दिया। अरे सभी सभासदों मेरी बात कान खोल करके सुन लो। बोले क्या है महाराज बताओ। बोले बात यह है कि अगर सभ्य समाज में कोई असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो उस सभा की सारी गरिमा नष्ट हो जाती है। सब विचार करने लगे देवता लोग कि भैया असभ्य व्यक्ति कौन आ गया, अरे हमें लोग स्वागत कर रहे हैं, क्या हम ही असभ्य हैं? चारों तरफ जब देखने लगे तो दक्ष कहता है, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर नहीं दिख रहा? अरे ये शंकर जो बैठा हुआ है, अरे 24 घंटे भूतों प्रेतों के संग में रहता है, अरे सभ्यता कहां से आएगी इसके अंदर? अगर किसी सभ्य समाज में बैठे तभी तो सभ्यता सीखेगा। 24 घंटे बस नरमुंडों की माला पहने रहता है, सर्वों के कुंडल सर्वों का हार बनाए बैठा रहता है, शमशान में भस्म लपेट लेता है, और क्या करता है ये? सभी ने कहा महाराज आपके दामाद हैं, इतनी गाली दे रहे हो। अरे जब आपने अपनी बेटी ब्याही थी तब अवगुण नहीं देखे थे? अब तो जैसे सुना कि बेटी ब्याही थी ये दामाद है, अब और ज्यादा क्रोधित है। कहा अरे मैं तो ब्रह्मा जी ने कहा था, मैं बेबस हो गया जो मैंने अपनी बेटी इसके साथ ब्याही दी। ने कभी भी अपनी बेटी का विवाह इस शंकर के साथ नहीं करता। कहा हमारे मृग लोचनी कन्या, और कहा ये मरकट जैसी बंदर की जैसी आंखों वाला ये शंकर। और महाराज इतना गुस्सा हो गया कि अंत में क्या कह दिया? मरकट लोचन कह दिया। बंदर की आंख वाला शंकर जी को कह दिया। शंकर जी के पास में नंदीश्वर बैठे ही थे, क्योंकि वाहन है जो है ना। उन्होंने जैसे ही देखा कि दक्ष तो बड़ा पैमान कर रहा है स्वामी जी का, कहा महाराज एक बात कहूं? बोले क्या? बोले आप हमें आज्ञा दे दो, 1 मिनट में सबकी बोलती बंद कर दूंगा। शंकर जी कहते हैं अरे रहने दो, एक बात बताओ नंदीश्वर। बोले क्या? बोले ससुराल में सबको गाली खानी पड़ती है। अब कोई शादी में गाली खाता है तो कोई शादी के बाद गाली खाता है, गाली तो सबको खानी पड़ती है। तो ससुराल में आए हैं, ससुराल में बैठे हैं और ससुर जी गाली दे रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, तो आप सुन लो, क्या फर्क पड़ता है? नंदीश्वर बेचारे मन मार करके बैठ गए। और जब स्वामी जी गाली खा रहे हैं तो भैया हम भी गाली खा लेंगे, वो क्या करें? पर दक्ष तो इतना क्रोधित हो गया, इतना गुस्से से लाल हो गया कि अंत में भगवान शंकर को श्राप दे डाला।
अरे ये जो मरकट लोचन शंकर है ना, इसे मैं श्राप देता हूं कि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान होगा इसमें इसको भाग ना दिया जाए। जैसे ये श्राप दिया कि नंदीश्वर उठ करके खड़े हो गए। अरे दक्ष, जवान संभाल के बात कर। तो जब से इस सभा में आया है बराबर बकरे की तरह बार बार बग 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 करता जा रहा है, तो शांत होने का नाम नहीं लेता। तुझे इतना अभिमान हो गया है कि तू महादेव की महिमा को भूल गया। अरे जो कालों के काल महाकाल हैं तो उनकी महिमा को नहीं जानता, तो उनसे विद्रोह करता है। अरे दक्ष, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे बकरे का सिर लग जाए। अब जैसे नंदीश्वर ने श्राप दिया कि भृगु जी उठ करके खड़े हो गए। ए नंदीश्वर, ये बता, ससुर दामाद की झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, तुम क्यों बीच में बोले? तुम कौन होते बोलने वाले? अरे जाओ, मैं भी पक्ष लेता हूं दक्ष प्रजापति का। मैं भी श्राप देता हूं कि शिव जी के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। नंदीश्वर ने कहा, महाराज, जो हर हरि को मानेगा ना वो पाखंडी नहीं होने वाला। और फिर कहा, शिव जी के गढ़ भी खड़े हो गए। ए बाबा, तो हमें पाखंडी कहता है? अरे जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि जितने भी तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण है ना, ये सब भिखमंगा हो जाए, सब सर्वभक्षी हो जाए। अब तो महाराज वहां पर स्वागत समारोह हो रहा था, पर वहां पर तो श्राप समारोह होने लगा। एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे हैं। शंकर जी ने विचार किया, अगर यहाँ पे कुछ क्षण और ठहर गए तो महायुद्ध प्रारंभ होने वाला है। अपने गणों से कहा, भैया ऐसा करो, युद्ध करने की जरूरत नहीं, चलो जल्दो कैलाश चलते हैं, रहने दो रुकने को यहाँ पे। और अपने गणों को लेकर के कैलाश पर्वत चले गए। लेकिन इधर दक्ष प्रजापति का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसके मन में भगवान शंकर से बदला लेने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने हरिद्वार कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। संसार के समस्त देवी देवताओं को बुलाया, पर शंकर भगवान को कोई चिट्ठी नहीं दी। इतना क्रोधित महाराज। अब महाराज जितने भी देवता लोग थे, सभी देवताओं के विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से निकल करके जा रहे हैं। अच्छा महाराज, उड़ने वाले विमान हैं। अच्छा, देवताओं को पता है कि भगवान शंकर को चिट्ठी नहीं मिली, फिर भी विमान सर के ऊपर से जाएंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे, अगर दो प्रेमियों में खटपट हो जाए तो वो सोचते हैं भैया आग और लगा दो। बात को सुलझाने वाले नहीं, आग और लगा दो। बात बनाएंगे नहीं, बात और बिगाड़ेंगे। उसके पास जाएंगे, भैया वो आपको ये कह रहे थे, अरे आपकी इतनी बुराई कर रहे थे, भैया आपको तो मारने की बात कर रहे थे। दूसरा कहता है, अच्छा हमें मारने की बात करते थे, चलो पहले हमें भिड़ जाते। हमारा जाके भिड़ा दिए, किसी ने कुछ कहा भी नहीं और जाकर के युद्ध करा देंगे। तो कुछ पड़ोसी भी ऐसे होते। तो सारे विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे हैं और सभी देवताओं को पता है कि चिट्ठी नहीं आई। जब माता सती ने ये देखा कि सारे विमान ऊपर से निकल रहे हैं, तो पूछ लिया, इशारे से पूछा, अरे बहना कहाँ जा रही हो? ये सारे विमान इतने, ये कहाँ जा रहे हैं? देवांगनाओं ने कहा, अरे सती तू यहाँ बैठी है, अरे तुझे नहीं पता तेरे पिता ने कितने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और तू एक सीधी सादी यहाँ बैठी हुई है। सती मैया सुन करके स्तब्ध रह गई। महाराज, हमारे मायके में इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है, हमें नहीं पता। और कहा, अरे बहना आप बोलो चलो, मैं अभी तैयार होकर के आती हूँ। देवांगनाएं चली जाती हैं। सती मैया विचार करने लगती हैं, अरे महाराज अब तो बड़ा धर्म संकट आ गया है।
अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? अब स्वामी जी को बुलाऊं, मनाऊं तो मनाऊं कैसे? कैसे उनको लिवा के ले जाऊं? क्योंकि पाती कोई आई नहीं है, और जब तक कोई चिट्ठी नहीं मिली तो स्वामी जी को जाने के लिए कैसे कह देंगे? तो एक उपाय सूझा, आकर के भगवान शंकर के चरणों को दबाने लगे। भगवान शंकर ने कहा, देवी क्या बात है, आज बड़ी सेवा हो रही है। तो माता सती कहती हैं, अरे प्रभु कोई बात नहीं है, पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना, इसलिए मैं तो केवल आपकी सेवा कर रही हूँ। शंकर जी कहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, पति की सेवा करना धर्म होता है, लेकिन कुछ आज ज्यादा ही धर्म निभा रहे हैं। अरे आपके मन में अगर कोई बात हो तो बताओ। महाराज आजकल की जो मैया है ना, ऐसा होता है, अगर उनको बाजार से कोई नई वस्तु लेनी है, अगर साड़ी भी लेनी है, तो पति से डायरेक्ट नहीं कहेंगे भैया रुपए दे दो मुझे लाना है वो सामान। सबसे पहले बिना कहे चाय आ जाएगी, बिना कहे महाराज भोजन पहुंच जाएगा, बिना पूछे ही पानी भी दे देंगी, कपड़े धुले जाएंगे, जूते प्रेस हो जाएंगे, महाराज यहाँ तो लेटेंगे तो चरण भी दबाने लग जाएंगे, इतनी सेवा करेंगी। और जब पति देव पूछेंगे, देवी इतनी सेवा काहे कर रही हो, तो अंत में कहेंगे, अरे कुछ नहीं, वो ऐसा है ना, साड़ी नहीं है तो साड़ी लानी थी, तो जरा रुपए दे देते तो बाजार से शॉपिंग करके आ जाते। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी आपके मन में जो भी बात हो स्पष्ट रूप से हमें बताओ। तो कहती हैं, प्रभु जरा ऊपर की ओर तो देखो, इतने विमान जा रहे हैं। अरे आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सारी दुनिया उनकी ओर दौड़ रही है, वो आपको पता नहीं? भगवान शंकर कहते हैं, देवी हमें सब पता है, मैं सब जानता हूं, लेकिन एक बात कहूं देवी, क्या कोई चिट्ठी आई? माता सती ने कहा, अरे प्रभु क्या बताऊं आपको, अरे जब बड़ा धर्म का कार्य होता है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो व्यवस्थापक इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बड़े से बड़े व्यक्ति को निमंत्रण नहीं दे पाते, बड़े से बड़े व्यक्ति से मुलाकात नहीं कर पाते। अरे डाकिये के द्वारा चिट्ठी भेजी होगी, अब डाकिया नहीं आ पाया। इसलिए आपको नाराज नहीं होना चाहिए, बुरा मत मानिए, आप ससुराल चलो और पिता का दक्ष का जो यज्ञ कर रहे हैं ना, तुम उसमें सम्मिलित हो जाओ। शंकर जी कहते हैं, देवी हमें सब पता है, कोई चिट्ठी नहीं आई। माता ने कहा, क्यों? तब आज भगवान शंकर सारा वृत्तांत बताते हैं कि एक बार की बात है, स्वागत समारोह हो रहा था, हम पे रुष्ट हो गए थे, तो 50 गाली और सुनाई और श्राप भी दे दिया था। माता कहती है, इतने दिनों से खटपट चल रही ससुर दामाद में और हमें पता ही नहीं। अब तो मैं मायके जरूर जाऊंगी, आप जाओ चाहे मत जाओ। और स्वामी जी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोले क्या? बोले मेरे तो यही मन करता है कि आप भी हमारे साथ चलो, मैं वहां जा करके सारी बात समझा दूंगी, पिताजी को मना लूंगी, कोई असुविधा आपको नहीं होगी। शंकर जी ने कहा, देवी वहां जाना उचित नहीं है, आपकी इच्छा है तो आप जाओ, मैं आपको मना नहीं करता। माता पार्वती तुरंत चल देती हैं। वहां से शंकर जी कुछ गणों को साथ कर देते हैं। माता जैसे यज्ञ में पहुंचती हैं कि वहां पर दक्ष ने जैसे ही पुत्री को देखा तो अपना मुख मोड़ लिया। बहनें हंस करके मिली तो पर मन ही मन कहती हैं, अरे देखो बिना बुलाए आ गई, अरे इसके पास कोई चिट्ठी नहीं भेजी फिर भी आ गई, अरे पिताजी 5 बार बुलाते हैं तब हम आते हैं, हम नहीं आने वाले। और जैसे मैया सती सामने आ गई तो कहती हैं, अरे बहना तू खूब आ गई,
अरे तू यहाँ नहीं आई थी ना तो मेरा मन नहीं लग रहा था, आज तो आ गई तो मेरा मन लगने लगा है। सती जी कहती हैं ठीक है बहनों, आज तुम्हारा मौका है ना, इसीलिए तुम हमसे मजाक कर रही हो। महाराज मैया सती के न जाने से अगर वास्तविक कष्ट था, अगर बेटी के मायके न जाने से वास्तविक कष्ट अगर होता है तो वह केवल माँ को होता है। आज माता प्रसूति बड़े ही दुखी मन से बैठी है कि सारी बेटी तो आ गई हैं, पर हमारी जो बेटी छोटी बेटी है सती आज यज्ञ में नहीं पधारी है। बड़ी है महाराज दुखी मन से, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और पति देव से कुछ कह भी नहीं पा रही हैं कि पति से कैसे कहें कि शंकर जी को चिट्ठी भेज दो, मेरी बेटी सती को बुला लो, नहीं कह पा रही हैं। लेकिन उसी समय मैया सती माता के कक्ष में प्रवेश करती हैं और जैसे ही माता सती को देखती हैं आनंद से भर जाती हैं, सारा दुख दूर हो जाता है। आकर के माता सती को हृदय से लगा लेती हैं और बड़ी देर तक आलिंगन करती रहती है। बड़े प्रेम से मिलन होता है और फिर वहां से पिता दक्ष के यज्ञ में जाती हैं तो वहां जाकर के जैसे देखती हैं कि समस्त देवताओं का स्थान है पर भगवान शंकर का कोई भी स्थान ही नहीं। और जब भगवान शंकर का स्थान नहीं देखती हैं तो महाराज क्रोध से लाल हो जाती हैं और कहती हैं अरे दक्ष, अरे पिताजी, आज तुझे पिता कहने पे मुझे शर्म आती है। अरे तू मेरा पिता होने को रहा, अरे अपनी बेटी के ही पति से इतनी शत्रुता मोल लेता है। अरे तुम भगवान शंकर का अर्थ जानते हो, शिव किसे कहते हैं? अरे जो सबका कल्याण करने में समर्थ हैं ऐसे भगवान शंकर, सम कल्याणम करोत इति शंकरः, कि जो सबका कल्याण करने में समर्थ हैं ऐसे भगवान शंकर से तुम ही शिवद्रोह कर सकते हो। और इसलिए पिताजी मैं तेरे द्वारा ये जो निर्मित शरीर है ना, ये हमारा शरीर तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे मैं एक क्षण भी नहीं रखने वाली। अब ऐसा कह करके आज माता सती अपनी योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। बोल सती मैया की। महाराज सती अपने शरीर को पंचभौतिक देह को त्याग देती हैं और जैसे ही गणों को मालूम चला तुरंत ही दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने लग गए। पर कहते हैं ब्राह्मणों में बड़ी शक्ति होती है। ब्राह्मणों ने इतने मंत्र महाराज जलाए, मंत्रों की इतनी प्रबल शक्ति थी कि समस्त गणों को मार करके भगा दिया। सारे गण भागते भागते कैलाश पर्वत गए और इधर नारद जी महाराज पहुंच गए। अरे भगवान शंकर, अरे भोलेनाथ, जैसे हम थे ना वैसे आप हो गए। बोले क्या मतलब? बोले हम भी कमा रहे, तुम भी कमा रहे। हमारी शादी होने वाली थी, भगवान नारायण ने छुड़वा दी। और आपकी पत्नी थी तो पिताजी से मिलने गई तो उस दुष्ट दक्ष ने उनको गले लगाने के बहाने ऐसा धक्का मारा कि महाराज हवन कुंड में गिर गई, स्वाहा हो गई। इतने महाराज बढ़ा चढ़ा करके बातें बताई। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, तुरंत ही अपने सर से एक जटा उखाड़ी और जैसे ही पृथ्वी पे पटका एक वीरभद्र नाम का दैत्य उत्पन्न हो गया। महाराज वीरभद्र प्रकट हो गए और उन वीरभद्र से कहा, अरे वीरभद्र जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाकर के दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब दक्ष तो महाराज वहां यज्ञ कर रहे हैं और इधर वीरभद्र विशालकाय महाराज आंधी तूफान लेकर के चलते हैं। वहां पे भयानक बिजली गड़गड़ाती है महाराज, बादल कांपने लगते हैं महाराज, धूल वायु उड़ रही है। और जैसे देवता लोग देखते हैं कि वीरभद्र आ रहे हैं, कहते हैं भैया भागो भागो। वीरभद्र कहते हैं सबको बंदी बना लो, कोई भागने ना पाए।
अरे इन सब देवताओं ने भाग लिया है, इसलिए सब भाग लेकर के जाएंगे, बिना भाग लेकर के कोई नहीं जाएगा। अरे कम से कम फल तो चखो इसका। सभी देवता बंदी बना लिए गए। अब वीरभद्र पूछने लगे, अरे नंदीश्वर पहले ये बात बताओ, कौन क्या कह रहा था? नंदीश्वर कहने लगे, अरे भैया क्या बताऊं, जब हम पिट रहे थे ना, तो ये जब भृगु जी खड़े हैं, ये दाढ़े पे हाथ फिरा रहे थे। बोले अच्छा। महाराज वीरभद्र ने तुरंत भृगु जी की दाढ़ी मोछ नोच ली और हवन कुंड में स्वाहा कर दी। और उसके बाद पूछा, और बताओ क्या हो रहा था? तो कहा, ये जो पूषा देवता है ना, ये अपनी बत्तीसी दिखा रहे थे, जब हम पिट रहे थे तो ये हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, सारे बत्तीसी बाहर। उसके बाद पूछा, अब क्या हो रहा था? तो कहा, भैया ये जो भगत देवता है ना, जब हम पिट रहे थे तो ये आंख चमका रहे थे। वीरभद्र ने दोनों आंख डाले, उंगली पहुंचाई और आंखों को बाहर निकाल दिया। इतना महाराज। और उसके बाद दक्ष को पकड़ लिया, उनका सर तोड़ करके महाराज कुंड में स्वाहा कर दिया। सारे शिवगढ़ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके कैलाश पर्वत आ गए। और इधर सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच जाते हैं। कहते हैं, ब्रह्मा जी देखो हम अंग भंग हो गए। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे जब यज्ञ में भाग लेने जाओगे तो भाग तो मिलेगा ही, जब बारात में जाओगे तो बारात में फल तो मिलेगा ही, मिठाई खाने को मिलेगी नहीं मिलेगी? अरे ये बताओ, अरे जब हम नहीं गए, विष्णु नहीं गए, अरे यज्ञ में भाग हमारा भी तो था, फिर तुम क्यों पहुंच गए? कहते हैं, भैया पितामह अब खाई सो खाई, आगे राम दुहाई। अरे किसी तरह अब तो बचाओ हमें। तो कहते हैं, ठीक है चलो भगवान शंकर के पास चलते हैं। सभी देवता भगवान शंकर के पास आते हैं और आकर के भगवान शंकर की बड़ी ही दिव्य स्तुति करते हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बड़े दिव्य स्तुति करते हैं। अब भगवान का नाम है आशुतोष, तुरंत प्रसन्न हो गए। अरे देवताओं क्या बात है, क्या वर मांगना चाहते हो, मांगो। देवता बोले, महाराज वर क्या मांगे? अरे देखो ना अंग भंग हो गए, अब आप ही कोई उपाय बताओ, क्या करें? शंकर जी कहते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ। और जब भाग लेने गए थे तो उसका फल भी मिल गया। तो कहते हैं, महाराज कुछ तो करो। अरे चल करके दक्ष का जो यज्ञ है उससे तो पूर्ण करा दो। शंकर जी कहते हैं, जब हमको यज्ञ में भाग ही नहीं मिला है तो हम क्यों जाएं? हम नहीं जाने वाले। देवताओं ने कहा, महाराज नाराज मत होइए, हम सभी लोगों ने एक नियम बनाया है। बोले क्या नियम बनाया है? बोले नियम ये बनाया है कि आज के बाद यज्ञ के बाद जितनी भी सामग्री बचेगी उस सब सामग्री पे आपका अधिकार होगा, इसलिए आप चलिए यज्ञ को पूर्ण कीजिए। भगवान शंकर आते हैं, कहते हैं, ठीक है भैया, जोई राम सोई राम, जो मिला सोई सही, पर ये तो बताओ यजमान कहाँ है? तो कहते हैं, भैया ये पड़ा यजमान का धड़, सर तो स्वाहा, सर तो है नहीं। तो बोले क्या करें? तो शंकर जी ने कहा, जाओ जा करके बकरे का सिर लेकर के आओ। और सभी लोग गए, बकरे का सिर लेकर के आए और आकर के महाराज जैसे दक्ष के सिर से जोड़ा, दक्ष को जैसे पुनर्जीवित किया, दक्ष तुरंत खड़े हो गए और बम 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 की स्तुति करने लगे। महाराज शंकर जी की बड़ी दिव्य स्तुति करी।